असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वागत है आप सबका मेरी व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत सामान्य आधारित विषय की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसे मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं मेरे YouTube चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास को एक्सेस कर रहे हों, कृपया YouTube एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे इस चैनल के पेज पे जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही मैं कोई नई क्लास अपने इस चैनल पे अपलोड करूंगा, उसकी तत्काल सूचना निर्बाध रूप से आप तक पहुंच पाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको समराइज करने का प्रयास करते हैं। पिछली क्लास में हमने प्रारूपिक पर्यावरणीय समस्याएं नाम के अध्याय को पढ़ा था। प्रारूपिक मतलब होता है कुछ, तो कुछ पर्यावरणीय समस्याएं, तो हमें कुछ पर्यावरणीय समस्याओं को जानना था और उन कुछ में से जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर्यावरण की है वो है वन संपदा का विनाश। वन संपदा का जो विनाश हो रहा है, यह पर्यावरण की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। इसी को हमने पढ़ा था। हमने वन संपदा के विनाश के कारण, निवारण और प्रभाव को जाना था। आज की क्लास में हम व्यावसायिक जोखिम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ आप सामान्य आधारित विषय के प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षाएं एवं ग्रामीण विकास के खंड क पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। जोखिम एक बड़ा ही नकारात्मक वाक्य है, सॉरी वाक्य नहीं, शब्द है। एक बड़ा ही नकारात्मक शब्द है। जैसे ही इस शब्द का उच्चारण होता है, मन मस्तिष्क में एक निगेटिविटी हावी हो जाती है। किंतु किसी भी तथ्य या मुद्दे को देखने के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अब निर्भर आप पे करता है कि आप समस्याओं को, अवसरों को, स्वयं के जीवन को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में लेते हैं। पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं। तो
अब इसी शब्द का उदाहरण ले लीजिए। किसी से भी बात करेंगे, सामान्य व्यक्ति किसी भी से भी, तो जोखिम को वो निगेटिव कहेगा। लेकिन अगर नजरिया बदला जाए और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो जोखिम शब्द बड़ा ही पॉजिटिव और ताकतवर है। यह एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य से दृष्टि हटाने नहीं देगा। अगर जोखिम आपके मन मस्तिष्क में है और आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो ये आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देगा। और मेरा तो यह मानना है कि यह शब्द किसी भी व्यक्ति के सामर्थ्य और सृजन की क्षमता को मापने का पैमाना हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत व्यावहारिक हैं, बड़े ही ज्ञानवान हैं, बड़ी कुशलता है आपके अंदर, तो आप अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को इस जोखिम की कसौटी पे परख सकते हैं। किंतु अब हम जोखिम को पढ़ेंगे जैसा आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो व्यावसायिक जोखिम, आपकी स्क्रीन पे कुछ सूचनाएं आ रही हैं। जोखिम क्या है? तो जोखिम मतलब संकट, हानि होने की संभावना, दुर्घटना ग्रस्त होने का भय, यही जोखिम है। और हमारे आधुनिक जीवन का यह अभिन्न अंग बन गया है। आज का हमारा जीवन हर पग पर जोखिम से भरा हुआ है। और जिस प्रकार सामान्य जीवन में असावधानी बरतने पर मनुष्य अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार हो सकता है, उसी प्रकार व्यावसायिक जीवन में भी मनुष्य अपने लिए गए गलत निर्णयों और समय को न पकड़ पाने की कमजोरी के कारण अनेक प्रकार की जोखिमों का सामना करता है और उन जोखिमों को झेलता है। व्यवसाय चाहे बड़ा हो या छोटा, यह मायने नहीं रखता है, क्योंकि हर पग पर लाभ की अनिश्चितता अर्थात हानि की आशंका बनी रहती है। किंतु एक बात यहां पर है कि व्यवसाय जितना बड़ा होगा, हानि की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी और इसी हानि की आशंका को व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। व्यावसायिक जोखिम से आशय व्यवसाय में होने वाली उस आकस्मिक हानि की आशंका से होता है जो किसी ऐसी प्रतिकूल घटना के कारण घटित हुई हो जिसका सही तरीके से पूर्वानुमान न लगाया जा सका हो। और अधिकांशतः जोखिम इन्हीं पूर्वानुमानों के गलत हो जाने में निहित रहता है। आगे इसको हम दूसरे शब्दों में भी समझने का प्रयास करते हैं।
दूसरे शब्दों में व्यावसायिक जोखिम व्यवसाय में होने वाली आकस्मिक हानि का वह अवसर है जो किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना के कारण होता है। आपने व्यावसायिक जोखिम को समझ लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, मतलब कि इसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो पहला है संगठनीय जोखिम। इनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, अभी सबको देख लेते हैं। दूसरा है यांत्रिक जोखिम, तीसरा है प्रक्रिया संबंधी जोखिम और चौथा है उत्पाद संबंधी जोखिम। तो पहला संगठनीय जोखिम। अब संगठनीय जोखिम क्या है, इसकी जानकारी आ रही है। संगठनीय जोखिम वह जोखिम होता है जिसका संबंध व्यवसाय के प्रारंभ करने व उस व्यवसाय के संचालन करने से होता है। इसके कई भेद हैं जो इस प्रकार है। व्यवसाय के चयन से संबंधित जोखिम। तो जैसे ही आप व्यवसाय के बारे में सोचते हैं, आप कहीं ना कहीं जोखिम से डील कर रहे होते हैं। और यही बात कही भी जा रही है कि सर्वप्रथम व्यवसायी को यह चयन करना होता है कि वह कौन सा व्यवसाय आरंभ करे। अपने अनुभव के आधार पर वह अधिकतम लाभ देने वाले व्यवसाय का चयन करता है, किंतु उसका पूर्वानुमान गलत हो सकता है। अतः व्यवसाय के चयन में जोखिम समाहित होता है। व्यवसाय के स्थान के चयन से संबंधित जोखिम। तो व्यवसाय के स्थान का चयन भी जोखिम से भरा होता है। ऐसा कैसे होता है? तो हर व्यवसायी यही चाहता है कि वो ऐसे स्थान का चयन करे जहां पर कि व्यावसायिक सुविधाएं उपलब्ध हों। जैसे कि अगर वो उत्पादन के क्षेत्र में है तो उसे कच्चा माल आसानी से मिल जाए, ऊर्जा के साधन उसको सुगमता से सुलभ हों, योग्य श्रमिक उपलब्ध हों, उत्पादन के उपरांत जो तैयार उत्पाद है उसके परिवहन हेतु सुविधाएं हों, और व्यापार को संचालित करने हेतु संचार की भी सुविधाएं हों। पर यहाँ प्रश्न यह है कि इन समस्त साधनों से युक्त स्थान का मिलना ही कठिन है, और यदि वह उपलब्ध हो भी जाए तो यह कहना उससे भी ज्यादा कठिन है कि उक्त व्यवसाय उस स्थान पर चल ही निकलेगा, मतलब फले फूलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तीसरा पॉइंट, उत्पादन के पैमाने से संबंधित जोखिम। यह क्या है भाई? तो इसमें यह बताया जा रहा है कि व्यवसायी को यह भी निर्णय लेना होता है कि चयनित व्यापार का आकार अर्थात उत्पादन का पैमाना क्या। दूसरे शब्दों में उसे यह निर्णय करना होता है कि वह जिस वस्तु का उत्पादन करने के बारे में सोच रहा है उसे वह छोटे स्तर पे करे या बड़े पैमाने पर करे। यह निर्णय ही उस व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले जोखिम की मात्रा को तय करता है, क्योंकि उत्पादन का पैमाना जितना बड़ा होगा जोखिम की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। चौथा है उत्पादन के साधनों को जुटाने से संबंधित जोखिम। तो उत्पादन कार्य में उत्पत्ति, मतलब कि किसी उत्पाद का निर्माण, यानी
मूल्य सृजन के विभिन्न साधनों में परस्पर सहयोग आवश्यक होता है। और वो साधन कौन कौन से हैं? तो वह साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, यांत्रिकी इत्यादि। और एक उद्यमी इन समस्त संसाधनों को जुटाता है। वह इन संसाधनों को इनकी सेवाओं के बदले पारिश्रमिक देता है। किंतु पारिश्रमिक का निर्धारण बाजार की दशाओं और उस व्यवसायी, उस उद्यमी की चतुराई अर्थात मोल भाव करने की शक्ति पर निर्भर करता है। उत्पादन के इन साधनों और उसके समस्त घटकों का यह इष्टतम संयोग ही न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ दे सकता है। अतः यह कार्य जोखिम से परिपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें तनिक सी असावधानी हानि की संभावना को बढ़ा देती है। आगे, वित्त प्राप्ति संबंधी जोखिम। तो वित्त अर्थात धन, वित्त किसी भी व्यवसाय का हृदय होता है। और जिस प्रकार हृदय के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार वित्त के अभाव में कोई भी व्यवसाय प्रारंभ नहीं हो सकता। इसीलिए आवश्यकता के समय यानी कि सही समय पर वित्त की प्राप्ति का न होना व्यवसाय को असफलता की ओर ले जाता है। और यही वित्त का जोखिम है। मतलब कि सही समय पे सही मात्रा में धन का उपलब्ध न होना। जैसे आपको टमाटर का सॉस बनाना है, टमाटर का सीजन आया और आपके पास पैसा नहीं है, तब क्या होगा? तो उस दशा में आप कच्चा माल क्रय नहीं कर पाओगे। और जब आप कच्चा माल क्रय नहीं कर पाओगे तो आप उत्पादन को सुचारू रूप से जारी नहीं रख पाओगे। और आपका जो ये उद्योगशाला है, आपकी यह उद्योगशाला जो है वो प्रॉफिट की बजाय लॉस करने लगेगी और धीरे धीरे असफलता की ओर चली जाएगी। छठा, लाभ के अनुमान का गलत होना। ज्यादातर व्यवसायी यही गलत होते हैं। वो आवश्यकता से ज्यादा लाभ के अनुमान को रेखांकित कर देते हैं। हम देखिए, कागज पे कैलकुलेशन करना और ग्राउंड पर उतरकर काम करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ग्राउंड रियलिटी ही वास्तविक है और कागज पे कैलकुलेशन वो सब भ्रम है। अतः अगर व्यवसाय करना है, सही तरीके से करना है, तो पहले उस व्यवसाय के बारे में जानिए, अनुभव लीजिए और फिर धीरे धीरे किसी सफल व्यवसायी के साथ जुड़िए। धीरे धीरे फिर अपना व्यवसाय शुरू करिए और लाभ को इतना ही रखिए जो कि आप आसानी से अचीव कर सकें, न कि सपनों वाले लाभ को अपने दिमाग में रखिए और उसके पीछे भागिए और उसको सोच के निर्णय लीजिए। यही बात यहाँ कही भी जा रही है। प्रत्येक व्यवसायी अपने व्यवसाय से होने वाले संभावित लाभ का अनुमान लगाता है। लाभ के इस अनुमान में जोखिम छिपा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुमान में जरा सी भी गलती व्यवसाय के सारे स्वरूप को बदल देने में सक्षम होती है। भाई, आपने सोचा कि यह व्यवसाय करके मैं अपने धन को 6 महीने में डबल कर लूंगा और पता चला कि आपको 6 साल लग गए, आप जहां से चले थे वहीं पे हैं, तो क्या होगा? आपके मानसिक, आर्थिक
सामाजिक जो गतिविधियां हैं वो प्रेशराइज होंगी और उससे आपका व्यवसाय प्रभावित होगा और व्यवसाय का जो स्वरूप आपने सोचा था वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लाभ का अनुमान जमीनी धरातल पर उतर कर लगाना चाहिए। सातवां, आंकड़ों के संकलन में गलती। यहां पर भी लोग जल्दीबाजी करते हैं, सही तरीके से आंकड़े जुटाते नहीं हैं। जो आंकड़े जुटाए भी जाते हैं उनका आकलन व्यापक और विस्तृत रूप में नहीं कर पाते और इसीलिए ज्यादातर जो उद्योग धंधे हैं वो स्टार्टिंग फेज में ही समाप्त हो जाते हैं। तो विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं जैसे पूंजी, कच्चा माल, श्रमिक इत्यादि हेतु लगने वाले मूल्य व पारिश्रमिक के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों को जुटाना आवश्यक होता है। गलत आंकड़े तथा लापरवाही से संकलित किए गए आंकड़े उक्त व्यवसाय को की जोखिम को बढ़ा देते हैं। आगे जो दूसरा जोखिम का भाग है वो है यांत्रिक जोखिम। तो इस जोखिम का संबंध व्यवसाय हेतु काम में आने वाली मशीनों व यंत्रों की खरीद, उनके रखरखाव, उनकी मरम्मत और उनके प्रयोग से होता है। और जो प्रमुख यांत्रिक जोखिम है वो निम्नवत हैं। पहली जो है वो तकनीकी साध्यता की जोखिम है, मतलब कि वर्तमान युग में तकनीकी प्रगति के साथ साथ उद्योगों में काम में आने वाली मशीनरी पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। हर एक चीज का मशीनीकरण हो रहा है और धीरे धीरे हम मशीनों पे डिपेंड हो रहे हैं और वो मशीनें भी लगातार अपग्रेड हो रही हैं। तो व्यवसायी को इस संबंध में अनेक जोखिम भरे निर्णय लेने होते हैं, जैसे मशीनों की उपलब्धता, उनकी स्थापना, आधुनिक मशीनों की मरम्मत की व्यवस्था, उनके प्रयोग हेतु कुशल श्रमिकों का निर्माण अर्थात श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था इत्यादि। इन समस्त के संबंध में लिया गया कोई भी एक गलत निर्णय जोखिम को जन्म देता है। मशीनों और औजारों के प्रयोग से संबंधित जोखिम। तो मशीनों की स्थापना व उनके प्रयोग में जोखिम छिपा होता है। जो मशीनों पर उचित सुरक्षा उपकरण न लगाने, खतरनाक मशीनों के चारों ओर बाड़ बंदी न करने, विद्युतीय प्रवाह की स्थापना को सही तरीके से न करने, श्रमिकों द्वारा सुरक्षा नियमों की का अवहेलना करने तथा मशीनों के दोषपूर्ण होने और उन दोषपूर्ण मशीनों का असावधानी पूर्वक प्रयोग करने से यह जोखिम अर्थात मशीनों और औजारों के प्रयोग से संबंधित जोखिम बढ़ जाता है। तीसरा, प्रक्रिया संबंधित जोखिम, मतलब प्रक्रिया संबंधित जोखिम। तो उद्योगशाला में उत्पादित सामग्री का उत्पादन आरंभ से अंत तक विभिन्न क्रियाओं और उपक्रियाओं के माध्यम से संपादित होता है। अतः एक क्रिया के द्वारा निर्मित माल दूसरी क्रिया हेतु कच्चे माल का काम करता है। इसीलिए उत्पादन, भंडारण व बिक्री तक की जो अनेक क्रियाएं और उपक्रियाएं होती हैं वो जोखिम से परिपूर्ण होती हैं और यह जोखिम कैसा होता है यह आगे आपको बताया जा रहा है। उत्पादन व उत्पाद हेतु आवश्यक यंत्रों के अप्रचलित हो जाने से उत्पन्न जोखिम, मतलब कि जो जिस चीज का आप उत्पादन कर रहे हैं और उस उत्पादन को संपादित करने हेतु जो आवश्यक यंत्र आपने लगाए हैं वो अप्रचलित हो जाए। दूसरा, माल के चोरी हो जाने तथा गोदाम में आग लगने का जोखिम। अगला, श्रमिकों के हड़ताल
अथवा तालाबंदी के कारण उत्पादन कार्य के बाधित होने का जोखिम। बाजार में उस उत्पाद के संबंध में गला काट प्रतियोगिता के उत्पन्न होने का जोखिम। उस उत्पाद के संदर्भ में सरकारी नीतियों में परिवर्तन का जोखिम। उत्पादन तकनीक में परिवर्तन का जोखिम। चौथा है उत्पाद संबंधी जोखिम। कुछ ऐसी जोखिमें हैं जो उत्पाद से संबंधित होती हैं और इनमें से कुछ जो है वो जो प्रमुख हैं वो इस प्रकार हैं। सामाजिक रीति रिवाज, फैशन व रुचि में परिवर्तन आने से उत्पाद के बिक्री में कमी की संभावना का जोखिम। भाई जानते हैं ये आप कि फैशन हमेशा बदलता रहता है, लोगों की रुचियों में परिवर्तन आता रहता है, सामाजिक रीति रिवाज समय के साथ धीरे धीरे बदलते रहते हैं। तो इन समस्त गतिविधियों से संबंधित यदि कोई उत्पाद आप उत्पादित कर रहे हो तो उसके बिक्री के प्रभावित होने का जोखिम सदैव बना रहेगा। उत्पादित माल के सुरक्षित भंडारण ना होने से उत्पन्न जोखिम। अगर सुरक्षित भंडारण नहीं होगा तो माल खराब हो जाएगा। मांग में उतार चढ़ाव के कारण जोखिम। बाजार में फंसे धन अर्थात उधार की वसूली के न होने का जोखिम। उत्पाद से मिलते जुलते किसी अन्य उद्यमी के उत्पाद का सस्ती दरों पर बाजार में उपलब्धता का जोखिम। बाजार में मंदी आने से होने वाली हानि की आशंका का जोखिम। ये उत्पाद संबंधी जोखिम है। अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक जोखिम के कारण। तो पहला जो है वो है प्राकृतिक कारण। यह प्राकृतिक कारण जो है ना वो प्राकृतिक प्रकोप अथवा आपदाएं हैं जिन पर मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता है, जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, उल्कापात आदि। इन प्रकोपों के प्रभाव से फसल, संपत्ति, भवन, मानव व जीव जंतु नष्ट होते हैं। अतः यह भी एक तरह का जोखिम है। दूसरा मानवीय कारण। तो अधिकांश जोखिम मनुष्यों के गैर जिम्मेदाराना कार्यों से उत्पन्न होती है, जैसे श्रमिकों की लापरवाही, प्रबंधकीय स्तर पर लिए जाने वाले गलत निर्णय, श्रमिक संघ द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से लिए गए निर्णय, जैसे कि हड़ताल हो गई, तालाबंदी हो गई फैक्ट्री में, व्यवसायी के आपराधिक कार्य, जैसे कि व्यवसायी चोर हो या मिलावटखोर हो, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत तरीके से उत्पादों को उत्पादित करे। तीसरा यांत्रिक कारण। तो मनुष्य की तकनीकी अज्ञानता, कार्य और क्षमता तथा यांत्रिक दोष के कारण अनेक प्रकार की जोखिमें उत्पन्न होती हैं, जिनमें से मुख्य पुरानी मशीनों का ठीक प्रकार से काम न करना और उनके संचालन के दौरान उनके कल पुर्जों का टूट जाना, बिजली का फेल हो जाना और कतिपय अन्य कारणों से माल की गुणवत्ता में अंतर आ जाना, मतलब कि तैयार माल की गुणवत्ता में अंतर आ जाना, ये यांत्रिक कारण है जोखिम के। चौथा आर्थिक कारण। तो इसका संबंध अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली से होता है। इस जोखिम के लिए उत्तरदायी मुख्य घटक हैं मांग के ढांचे में परिवर्तन, मूल्य में वृद्धि, मांग संबंधी पूर्वानुमानों का गलत हो जाना, ग्राहकों की क्रय शक्ति में कमी का आना, बाजार में प्रतियोगिता का बढ़ना, उत्पाद से अच्छी किस्म के माल का बाजार में आ जाना और सरकारी नीतियों में उत्पाद से संबंधित उत्पाद से संबंधित नियमों में परिवर्तन का हो जाना। आगे व्यावसायिक जोखिम की विशेषता। भाई सिर्फ नकारात्मक
ही नहीं होता है, कोई भी चीज वो पॉजिटिव भी होता है। तो जोखिम की क्या विशेषताएं हैं ये अब आगे आपको बताया जाएगा। तो व्यापार का अभिन्न अंग, भाई जोखिम जो है वो व्यापार का अभिन्न अंग है। चाहे किसी प्रकार का कोई भी व्यवसाय आप करते हो, उसका अभिन्न अंग जोखिम है। लाभ जोखिम का प्रतिफल। तो लाभ प्राप्त करने हेतु आपको भाई जोखिम उठाना पड़ेगा, और कहा भी जाता है कि नो रिस्क नो गेन। जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक आप लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। और ये व्यवसाय में ही नहीं, ये जीवन के हर क्षेत्र में है। तो बिना जोखिम उठाए आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण लाभ को जोखिम उठाने का प्रतिफल माना जाता है। दूसरे शब्दों में, एक व्यवसायी जितना अधिक जोखिम उठाता है, उसको उतना ही लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कि जितना अधिक जोखिम उठाएगा उतना ही अधिक लाभ भी कमाएगा। जोखिम को कम किया जा सकता है। कैसे? तो स्वयं पे भरोसा हो, मतलब उद्यमी को स्वयं पे भरोसा हो, पहल करने की क्षमता हो, सही समय पे सही फैसला लेने का गुण हो, वह लालची न हो, और जिस व्यापार में हो उस व्यापार के लिए बने नियमों की वह अनदेखी न करता हो, उतावलेपन पे उसका नियंत्रण हो, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक सोच उसके व्यक्तित्व के मूलभूत तत्व हों। ये समस्त कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके अनुपालन से उद्यमी जोखिम को नियंत्रित ही नहीं कर सकता है, बल्कि जोखिम को कम भी कर सकता है। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछें। मैं यथाशीघ्र आपको समाधान उपलब्ध कराऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो नई क्लास की सूचना बिना किसी रुकावट के आप तक यथाशीघ्र पहुंच पाएगी। इसके अलावा आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको YouTube पेज पे जाना है, मेरे इस चैनल के YouTube पेज पे जाना है। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। ऐसा करने से इन वीडियोस को बार बार देखने के लिए आपको बार बार डेटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका डेटा एक बार खर्च होगा सिर्फ वीडियो को डाउनलोड करने में, और आप अनगिनत बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स रिवाइज करिए, और आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में अभी से जुट जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।